बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी फाउंडेशन जो कि क्रैक फ्री फाउंडेशन जो है वो आप कैसे बना सकते हैं ताकि आपके घर के अंदर क्रैक्स जो हैं वो ना आए और किसी भी किस्म का जो फ्यूचर में फाउंडेशन की वजह से यानी बुनियाद की वजह से मसला बनता है वो आपको ना दरपेश आए। तो वीडियो अगर आप स्टार्ट से एंड तक देख लेंगे कि तो आपको सारे स्टेप समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेप वाइज सारी चीजें तफसील के साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो इससे फायदा हासिल कर सकें। तो अब आ जाते हैं जी फाउंडेशन की डिटेल की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पीसीसी की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये स्टेप्स मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये 3 फुट इसकी जो विर्थ है वो हमने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है जी। विर्थ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसकी डायमेंशन लेता हूँ तो ये आपको नजर आ रही है 3 फीट, ठीक है जी। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी 3 फीट। 3 फीट इसकी विर्थ है और हाइट इसकी जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखें 6 इंच है, ठीक है। ये मैक्सिमम 6 इंच से लेकर 9 इंच तक डाली जाती है, डिपेंड करता है कि वहां पे जगह जो है वो कैसी है, ठीक है। और पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट ये मोटा बज्जर होता है जो आप मिक्स करके मशीन के अंदर 1:8 रेशो इसकी ज्यादातर रखी जाती है या 1:3:6 रखी जाती है, वो आप डालते हैं। उसके बाद एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, वो अगर आप राफ्ट भरना चाहते हैं यानी सरिये डाल के 6 इंच मोटी एक स्लैब डाली जाती है पूरी फाउंडेशन में, जहां जहां पीसीसी होती है उसी जगह पे वो भी डाली जाती है ताकि आपको जो है एक पावरफुल फाउंडेशन मिले। लेकिन वो लोड पे डिपेंड करता है कि आप इस पे लोड कितना डाल रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी 27 इंच आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। ये 27 इंच का मतलब है कि 27 इंच विड्थ की जो आपने ब्रिक्स के स्टेप लगाने हैं, ईंटों के जो रद्दे लगाने हैं, तो यहाँ पे हमने ये जो रद्दे काउंट किए हैं ये 2 इंच काउंट किए हैं, ठीक है जी। सॉरी 2 स्टेप काउंट किए, ये भी 6 इंच हाइट में। तो एक ईंट की जो थिकनेस है वो 3 इंच होती है, ठीक है। और टोटल जो है यहाँ पे आपको 6 इंच हाइट में यानी 2 रद्दे जो है आपके यहाँ पे लगेंगे 27 इंच विड्थ में, ठीक है। और ये बिल्कुल इसके सेंटर में इक्वल में आ रहे हैं। तो याद रखें कि जब तक इन चीजों का बिल्कुल आप सेंटर नहीं लेंगे, ठीक है, तब तक आपकी लोड जो है वो पूरा पीसीसी के ऊपर डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पे आपको क्रैक्स जो है वो आएंगे। ये पॉइंट आपने जरूरी समझना है। अभी मेन पॉइंट्स है मैं आपको ऊपर समझाता हूं। उसके बाद जो 2 स्टेप हमने यहाँ पे ऐड किए हैं ब्रिक्स के, वो हैं 22.5 इंच के, ठीक है जी। तो ये भी 2 स्टेप हैं। 2 स्टेप का मतलब ये है कि ये 6 इंच है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे नीचे। उसके बाद हमने 18 इंच के 2 रद्दे ऐड किए हैं, ये भी 6 इंच है, ठीक है। 2 स्टेप 2 रद्दे आपने लगाने हैं। उसके बाद 13.5 यानी 13.5 इंच के 2 रद्दे हैं, ये भी 6 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे स्टेप वाइज 6-6 इंच नजर आ रहे हैं और ये एक जबरदस्त किस्म की जो है आपकी बुनियाद बनेगी, ठीक है। और उसके बाद 9 इंच के आगे 9 इंच के भी हमने 6 इंच ऐड किए हैं। उसके अलावा आप इसको कम या ज्यादा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना प्लिंथ लेवल देखना होता है कि आपका जो रोड क्राउन लेवल है वो क्या है। रोड क्राउन लेवल का मतलब ये होता है कि जो रोड का ऊपर टॉप होता है, जहां पे आप घर बना रहे हैं, गली है या रोड है, उसके टॉप से आपने देख तक आपको जो है वो प्लिंथ लेवल, उसके बाद आपने ऊपर उठाना होता है कि आप कितना जो है वो पीएल लेवल, मतलब है कि पोर्च लेवल जो है वो आप कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जरूरी समझने वाली चीज है वो यहाँ पे हमने ऐड किया बीम, आरसीसी बीम। आरसीसी बीम है यहाँ पे, ये जो बीम मैंने ऐड किया है ये है 9 इंच विड्थ, आपको यहाँ पे नजर आ रही है, देखें 9 इंच। और इसकी जो हाइट है वो है 1 फीट, ठीक है जी। 1 फीट आपको नजर आ रही है। 9 इंच बाय 1 फीट का ये बीम है आरसीसी कंक्रीट का 1:4 रेशो के साथ, या 1:2 रेशो के साथ ये भरा जाता है, ठीक है। और इसका जो है इसके अंदर 6 सरिये हैं 4 सूत्र के। 4 सूत्र का मुराद आधी इंच सरिया, फुल 4 सूत्र का जो सरिया है, 3.5 सूत्र नहीं 4 सूत्र। तो 6 सरिये इसके अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो रिंग ऐड किए जाते हैं। ये एक पावरफुल बीम होता है जो पूरी फाउंडेशन के ऊपर आप घुमा देते हैं तो आपकी फाउंडेशन जो है वो यकजान हो जाती है। तो यहाँ पे आपको जो 2 रेड लाइन नजर आ रही हैं ये है डीपीसी। डीपीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है जी। डैम प्रूफ कोर्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको सीपेज से महफूज रखती है। तो अब आ जाते हैं जी इसको डालना कैसे। तो यहाँ पे देखें, ये आपको जो नजर आएगी, इसकी मैं अगर डायमेंशन यहाँ पे लगाता हूं तो ये आपको नजर आएगी यहाँ पे 8 इंच, ठीक है जी। ये 8 इंच नजर आएगी।
8 इंच भी लोग भरते हैं इसको, बराबर 9 इंच भी भर देते हैं, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि आप जहां भी इसको देखेंगे इसके बकायदा ये दोनों साइडों से थोड़ा ग्रूव होता है। इस ग्रूव का मकसद ये होता है कि जब भी आप डीपीसी डालें तब इसका ग्रूव छोड़ दें। अगर ये ग्रूव आप यहाँ पे नहीं छोड़ते तो आपको क्या करना होगा कि जब आप प्लस्तर करते हैं, यानी फाउंडेशन आपने सारी चिप्स कर दी, तो होता क्या है कि जब नमी ट्रेवल करती है ऊपर की तरफ जाती है और ये उसको कट मिलता है, ठीक है जी, इस कट से नमी जो है फिर ऊपर जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाती, क्योंकि प्लस्तर एक ऐसी चीज है, वो एक जरिया है नमी को ऊपर पहुंचाने का। प्लस्तर में नीचे से पानी खड़ा हो तो ऊपर तक जो है वो चला जाता है। तो यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल एज इट छोड़ देना है, यानी कि इससे नीचे आप प्लस्तर कर सकते हैं, इससे ऊपर आप प्लस्तर कर सकते हैं, आपने डीपीसी को प्लस्तर नहीं करना, ठीक है। जब भी दीवार प्लस्तर करे इस ग्रूव को आपने पूरी बिल्डिंग के अंदर अंदर और बाहर से थ्रू आउट ये लाइन छोड़ देनी है, तब जाके आपकी सीपेट जो है वो रुकेगी। अदरवाइज आपने पैसे जाया करने, इसको आप डाल देते हैं, मेम्ब्रेन शीट डालें, आप कुछ भी ना डालें, सिर्फ डीपीसी डाल दें, वाटर प्रूफिंग केमिकल का कोटिंग ऊपर कर दें और छोड़ दें, आपकी नमी ऊपर नहीं जाएगी। अदरवाइज आप जो मर्जी करते रहे, मेम्ब्रेन डालें, पत्थर रखें, जो भी, नमी जाएगी जाएगी, जब तक आप इसको प्लस्तर करना नहीं छोड़ेंगे। इसको प्लस्तर अगर आप नहीं करेंगे तो नमी नहीं जाएगी, अगर प्लस्तर कर देंगे तो नमी ट्रेवल करेगी ही करेगी। उसके बाद आ गया जी यहाँ पे 8 इंच क्लियर हो गया। डीपीसी जो इसकी हाइट है, विड्थ है, वो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे 2 इंच है। ये देखें जी, 2 इंच हाइट में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा 3 में भी डाली जाती है, मुख्तलिफ किस्म की ये हिसाब से डाली जाती है। उसके बाद जी आपकी ऊपर दीवार आ जाती है, आपने कितनी दीवार जो है वो उठानी है बिल्डिंग लेवल के लिए। बिल्डिंग लेवल पे जाके आप फिर प्लिंथ बीम जो है वो, प्लिंथ बीम कह रहा हूँ सॉरी, डीपीसी डालना चाहें तो डबल डीपीसी कर सकते हैं, उसके ऊपर आपकी दीवार जो है वो आ जाती है। तो प्रॉपर एक जो फाउंडेशन है वो इस तरह बढ़ती है। अब जरूरी चीज इसमें समझने वाली की ये है कि डीसीएफ जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, वो जो जब आपका या टीएम में आपका जो मैप अप्रूव कर दी है तो उसके ऊपर उन्होंने इलाका के हिसाब से एक टेस्ट लगाया होता है, यानी मिट्टी का टेस्ट होता है, मुख्तलिफ टेस्टेड होते हैं, और वहां के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे मिट्टी की ये खासियत है, यहाँ पे मिट्टी की ये खासियत है। उस हिसाब से वो उस एरिया की जो बुनियाद है वो डिजाइन करवाते हैं और उसको अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो फाउंडेशन है ये फाउंडेशन अप्रूव की जाती है। उसके अलावा आप किसी इलाके में भी हैं तो आपने चेक करना है कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या टीएमए वगैरह या एलडीए एफडीए ये जो आपको अप्रूव करके देते हैं वो कौन सी बुनियाद अप्रूव करके देती, तो आपने उस बुनियाद को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो चीज मैंने आपको समझाई है इसका मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि एक पावरफुल और बेहतरीन किस्म की जो फाउंडेशन है वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये डबल स्टोरी घर की फाउंडेशन है ऑलमोस्ट, तो फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर और अदर इलाकों में भी सबसे ज्यादा यही फाउंडेशन जो है ये चलती है। बस बज्जर का नीचे फर्क होता है, आप राफ्ट भर लें, राफ्ट का मतलब होता है कंक्रीट सरिये वाली, या आप पीसीसी डालते हैं 9 इंच या 4.5 इंच, तो ये एक अच्छी बुनियाद है और उसको हमेशा इसी तरीके से ही बनाना चाहिए। और जरूरी चीज ये है कि आपने जब भी बुनियाद बनानी इसको अंदर और बाहर से जो है वो चिप्स लाजमी करें। चिप्स पे खर्चा तो आ जाता है, लेकिन कम से कम अगर ये आप स्टेप्स को चिप्स नहीं कर पाते तो जहां से 9 इंच शुरू होती 9 इंच से ऊपर तक आप जो है वो इसको चिप्स करें, ताकि मसले मसाइल जो हैं उनसे बचा जा सके। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए इजाजत, फी अमान।